तो कल हम 11वां वीडियो दिए थे, आज क्लास 10 का 12वां वीडियो दे रहे हैं। उसमें कल दिए थे होमवर्क कि उत्तल दर्पण में दर्पण का सूत्र ज्ञात करें। तो आप लोग मैसेज नहीं किए कि कितना बनाए नहीं बनाए, लेकिन किससे बना। तो देखिए ध्यान से, तो जो आज का जो पढ़ाई है वो कल बेसिक हो चुका है, उस पर ही चलेगा ये पढ़ाई, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में दर्पण का सूत्र ज्ञात करें या साबित करें 1/v + 1/u और 1/f फिर साबित करना है। तो सत्यापन क्या है, माना कि MM' एक उत्तल दर्पण है। माना कि MM' एक उत्तल दर्पण है जिसमें ध्रुव P मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, ध्रुव P मुख्य फोकस से वक्रता केंद्र क्या C, वस्तु OA दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने जिसका प्रतिबिंब D, जिसका प्रतिबिंब D जिसका प्रतिबिंब D ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है। मुख्य फोकस बीच बनता है ने। माना कि MM' एक उत्तल दर्पण है जिसमें ध्रुव P मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, वस्तु OA दर्पण के सामने जिसका प्रतिबिंब D ध्रुव मुख्य फोकस के बीच बनता है। तो रचना यहाँ करेंगे, यहाँ तो बता दिए थे कल। तो लंब डालें D यानी ED लंब क्या है OC पर, तो ED लंब क्या है OC पर लंब डालें। तब देखिए ये कल पर आधारित है, पहले देखिए कल का वीडियो तब देखिए इसको, यानी पहले 11वां तब 12वां, इसको मिटाते हैं। अब देखिए कि सत्यापन क्या है, सत्यापन क्या देखिए है कि त्रिभुज पहले वस्तु तब प्रतिबिंब, तो AOC EDC में ऐसे देखिए त्रिभुज AOC त्रिभुज EDC में AOC बराबर EDC 90 डिग्री, AOC बराबर EDC
AOC बराबर ADC 90 डिग्री है। ये दोनों उभयनिष्ठ है। ACO बराबर DCE, ACO बराबर DC, उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो शेष कोण आपस में बराबर होते हैं। शेष कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शेष कोण आपस में बराबर होते हैं। तो शेष हो गया ये दोनों। शेष कोण OAC बराबर DEC, शेष कोण OAC बराबर DEC, शेष कोण आपस में बराबर है। OAC बराबर DEC। तो एंगल कल बताए थे, समरूपता से त्रिभुज यानी एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। AOC बराबर ADC, AOC बराबर ADC, ACO बराबर DCE, ACO बराबर DC, शेष कोण आपस बराबर। OAC बराबर DC, OAC बराबर DEC, शेष कोण है। तो तीनों कोण आपस में बराबर है। तो एंगल से समरूप हो गया। और जो ही तो समरूप कैसे लिखेंगे? AOC समरूप त्रिभुज। A का संगत E, A का संगत E, O का संगत D, O का संगत D, और C दोनों उभयनिष्ठ है तो C का संगत C। तो भुजाएं समानुपाती कल बताए थे। कौन? संगत। तो AO लिए तो OA बटा, तो OA किसके सामने? C के सामने। C बराबर C के सामने D, तो OA बटा D, OA बटे क्या है? D बराबर। और तब OC लेंगे, OC। तो OC किसके सामने? A के सामने। A बराबर E के सामने क्या है? DC, तो OC बटा DC। जो समरूप नहीं पढ़े हैं कुछ नहीं उसके लिए। 90 तो 90 दोनों उभयनिष्ठ है, शेष आपस में बराबर। तो OA ऐसा कौन लगता है? D। OC ऐसा कौन लगता है? DC। बड़ा में OC, छोटा में DC। अच्छा, और तब OA बटा D, OC, यहाँ OC है तो सभी दूरी मापते हैं P से, ध्रुव से। तो OC में क्या भाग हो जाएगा? OP जोड़ PC, ऐसे होगा। यहाँ दूरी मापते हैं P से, तो OP जोड़ PC, तो OP प्लस PC बटा, और DC यहाँ देखिए है तो दूरी मापते हैं ध्रुव से, तो DC क्या होगा? PC माइनस PD। DC रखना है तो PC माइनस PD कैसे बताए थे? C है और D है और P है, तो DC क्या हुआ? तो PC मेटाओ PD, DC बराबर
पी सी लिखे और डी सी रखना है, तो मिटानी घटा दो, तो माइनस क्या होगा पी डी, तो डी सी रखना है तो पी सी माइनस पी डी, तो पी सी माइनस पी डी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ रचना किए थे कि यहाँ लम डालेंगे, यहाँ लम डालेंगे, लम डाल दिए। अच्छा, अब इसको मिला दीजिए पूरा ही, तो अब यहां नाम दीजिए दे बी एन लम डाले हैं, तो इसी तरह साबित कर सकते हैं। देखिए इसी तरह सिमिलरली, इसी तरह त्रिभुज बी एन एफ ई डी एफ, बी एन एफ ई डी एफ, ध्यान देखिए फिर सूत्र है, बी एन एफ बराबर ई डी एफ 90 डिग्री। आइए दोनों में उभयनिष्ठ है, बी एफ एन बराबर ई एफ डी, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो शेष कोण आपस में बराबर, तो ये शेष कोण है, ये भी शेष कोण है, तो शेष कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा, कि बी एन एफ बराबर ई डी एफ, ये दोनों घनिष्ठ है, शेष कोण एन बी एफ बराबर डी ई एफ 90 to 90 दोनों घनिष्ठ है, तो शेष कोण आपस में बराबर। फिर इसको लिखा जाता नहीं है, जो रहता है एक तरह का उसको लिखते नहीं है, तो इस तरह साबित कर सकते हैं बी एन एफ समरूप त्रिभुज ई डी एफ, क्योंकि तीनों कोण आपस में बराबर है, तो कहते हैं बी एन एफ तो बी का संगत ई, तो त्रिभुज बी एन एफ समरूप त्रिभुज ई डी एफ, EDF समरूप है, तो भुजाएं समानुपाती, तो BN का संगत कौन है D, तो BN बटा D, यानी BN बटा D बराबर, अब BNF में NF, EDF में DF, तो BF यानी NF बटा DF, बटा DF, ये NF थी क्या है DF, तो NF बटा DF है ना, तो BNF समरूप त्रिभुज EDF, तो BN बटा D बराबर NF बटा DF। अब देखिए, तो चूंकि AB समांतर OC, चूंकि AB समांतर OC, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है, तो AO बराबर BN, AO इक्वल टू क्या है BN, तो OA बराबर क्या है BN, तब बोलो
तो बी एन को क्या लिखें? ओ ए, क्योंकि समांतर रेखाओं के बी दूरी आपस में बराबर होती है, तो एओ बराबर क्या होगा? बी एन। एओ बटा डी एन एफ। एन एफ एन एफ जो है एन एफ है, तो एन एफ ऐसे नहीं हटेगा। एन एफ देख रहे हैं, अगर एन एफ को लिखें ऐसे एन एफ तो पी एफ माइनस पी एन माइनस पी एन। अब बताओ, तो पी एफ फोकस दूरी एफ, अब पी एन की दूरी है, लंब दूरी है, हटेगा, ध्यान देना। हम एन एफ हटाएंगे तो एन एफ कब हटेगा? तो एन एफ को ऐसे हम नहीं लिखेंगे। एन एफ बराबर पी एफ माइनस पी एन, तो पी एफ फोकस दूरी, अब पी एन लंब है, तो लंब दूरी होता है, इसका मान निकलेगा? नहीं निकलेगा। एन एफ ऐसे नहीं हटेगा। डी एफ बोलो, ऐसे क्यों नहीं लिखे? एन एफ पी एफ माइनस पी एन, पी एफ माइनस पी एन, पी एफ फोकस दूरी, अब पी एन कोई दूरी है नहीं है, नहीं हटेगा। हाँ, डी एफ हट जाएगा। डी एफ, ये डी एफ होगा पी एफ माइनस पी डी। डी एफ तो दूरी मापते कहाँ से? ध्रुव से। डी एफ पी एफ माइनस पी डी, कह सकते हैं पी एफ माइनस पी डी। अब देखिए, तो एन एफ कैसे हटेगा? जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो जाएगा। कर सिखाए थे, ऐसे सिखाए थे कि ये एफ है, ये बी है, ये पी है, यहाँ लंब है, एन लंब है। तो बोलिए एन एफ बराबर पी एफ होगा? नहीं होगा। और जब द्वारक बहुत ही छोटा हो जाता हो, यानी बी यहाँ रहा नज़दीक, ऐसे यहाँ से लंब डाल देंगे, इसको लंब डाल दिए बी, तो एन किसके पास आ रहा? पी के पास। फिर यहाँ बी है, यहाँ लंब डाल दिए, तो बी किसके पास है? पी के पास। एन भी कहाँ जाएगा? पी के पास। ये बी है, यहाँ लंब डाल दिए, तो जब बी जा रहा है पी के पास, एन भी जा रहा है पी के पास। अब इस समय ऐसा आएगा कि जब बी लगभग पी के पास है, एन भी यहाँ होगा, तो इसका क्या नाम पढ़ेंगे? 3 नाम। बी एफ बराबर पी एफ बराबर एन एफ, बी एफ बराबर पी एफ बराबर एन एफ। समझा दी कि जब द्वारक बहुत ही छोटा हो, ये उत्तल दर्पण है, और यहाँ पर बी एफ लंब डालें, छोटा, तो बी किसके पास आ रहा? पी के पास। तो लंब भी जा रहा है पी के पास। देखिए यहाँ चला आया, जब यहाँ आया यहाँ चला आया, जब बी के पास आया एन भी यहाँ जाएगा। तो क्या नाम पढ़ेंगे? 3 नाम। बी एफ बराबर पी एफ बराबर एन एफ, बी एफ बराबर पी एफ बराबर एन एफ। जब द्वारक बहुत ही छोटा हो तो कह सकते हैं
कि बी एफ, इसी पर सब आ गया। देखिए बी एफ बराबर पी एफ बराबर एन एफ, बी एफ बराबर, उसी प्रकार बी किसके पास आएगा, बी आ जाएगा पी के पास, एन भी आ जाएगा पी के पास। तो बी एफ बराबर पी एफ बराबर एन एफ, ये ध्यान देना है, कल भी सिखाए थे। जब द्वारा छोटा हो तो बी किसके पास, पी के पास आ गया, तो एन भी कहाँ आएगा, पी के पास। तो क्या नाम पड़ेगा, बी एफ बराबर पी एफ बराबर एन एफ करना है। तो जब दर्पण का द्वारक, जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो तो बिंदु बी कॉमा, यहां लिखते हैं बिंदु बी कॉमा पी के लगभग नजदीक होगी, यानी बिंदु बी कॉमा पी के लगभग नजदीक होगी। एन भी, तो एन भी पी के लगभग नजदीक होगी। तो एन एफ बराबर क्या होगा, पी एफ। तो कह सकते हैं एन एफ बराबर पी एफ, एन एफ बराबर पी एफ। तो हम मान रहे हैं ओ ए बटा डी, ओ ए बटा डी, एन एफ, एन एफ को क्या लिखेंगे, एन एफ बराबर पी एफ, हटिए एन एफ को पी एफ माइनस पी डी, पी एफ माइनस पी डी, इक्वेशन 2। तो समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, एक और दो से क्या हो जाएगा, एल एच एस बराबर हो जाएगा ओ ए बटा डी, ओ ए बटा डी, एल एच एस बराबर, तो आर एच एस बराबर हो जाएगा, मिलाने का काम किया। तो ओ पी प्लस पी सी बटा पी सी माइनस पी डी बराबर पी एफ माइनस पी डी। अब देखिए ऐसे बताए थे, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, पी एफ सी, ये वस्तु है, ये उत्तल दर्पण है, ये वस्तु है, मुख्य फोकस एफ आर, वस्तु दूरी यू, यहाँ प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दूरी भी। तो सामने माइनस अब पीछे प्लस,
तो सामने है तो माइनस यू, पीछे है तो प्लस भी, प्लस एफ प्लस आर। तब बोलिए ओपी कौन दूरी है? वस्तु दूरी है। दर्पण के सामने है तो प्लस यू कि माइनस यू, तो माइनस यू होगा। दर्पण के सामने है तो माइनस यू होगा। पीसी कौन त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या, प्लस आर है। दर्पण के पीछे है तो प्लस आर। पीसी कौन त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या, तो प्लस आर। माइनस पहले से है। अब पीडी प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दूरी भी प्लस भी दर्पण के पीछे है तो प्लस भी हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पहले से है। अब एफ फोकस दूरी प्लस एफ दर्पण के पीछे है। अब बटा पी एफ फोकस दूरी। अब पीडी, तो पीडी, ये पीडी है यहाँ, तो पीडी क्या है? प्रतिबिंब। तो माइनस प्लस की माइनस प्लस, यू की भी समझिए। यहाँ बस ओपी माइनस यू, पीसी वक्रता त्रिज्या प्लस आर, पीसी प्लस आर। अब पीडी भी माइनस भी, पीएफ फोकस दूरी एफ, पीएफ एफ, पीडी प्रतिबिंब भी। तब देखो तो माइनस यू आर बराबर 2f, साबित किए थे आपको कि f बराबर आर बटा 2 तिरछा तिरछी गुना r बराबर 2f। आर 2f माइनस भी एफ माइनस भी, तिरछा तिरछी गुना एफ माइनस भी, एफ इंटू 2f माइनस भी हो गया। अब गुना कर देंगे कि एफ गुना माइनस यू, तो माइनस यू एफ गुना 2f स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस यू भी, माइनस प्लस माइनस 2vf, 2f गुने एफ 2f स्क्वायर माइनस vf। अब देखिए 2f स्क्वायर कट जाएगा। अब लगातार फिर बोलते हैं उत्तल दर्पण वस्तु प्रतिबिंब AOC और मुठा देखो यहाँ देखना, AOC और EDC में, AOC और EDC में, AOC बराबर EDC, AOC बराबर EDC 90 डिग्री, ACO बराबर DCE, तो AOC बराबर EDC, EDC हाँ ठीक है, AOC बराबर EDC। और तब ACO बराबर DCE, ACO DCE उभयनिष्ठ है, शेष कोण आपस में बराबर, तो OAC बराबर DC समरूप हो गया, उभय समानुपाती। तो OA बटा D, OC बटा DC, OC में 2 भाग
OP जोड़ PC, और DC लिखेंगे PC माइनस PD, घट जाएगा। इक्वेशन 1 इस तरह साबित कर सकते हैं। BNF समरूप त्रिभुज EDF 90 to 90 उभयनिष्ठ है, षटकोण आपस में बराबर होंगे तो हो जाए समानुपाती। तो BN बटा D NF बटा DF। अब देखिए, तो चूंकि AB समांतर OC है तो दूरी आपस में बराबर होगा। AO बराबर BN, AO बराबर BN हो गया। तो BN लिखे AO बटा D NF, और DF बराबर PF माइनस PD, DF PF माइनस PD। अब NF हटाना है, NF कैसे हटेगा? जब द्वारक बहुत ही छोटा हो तो B लगभग P के पास आएगा, N भी P के पास जाएगा, तो NF बराबर क्या होगा? PF। NF बराबर क्या होगा? PF। NF PF हो जाएगा। तो NF को PF OA लिखे, D लिखे, NF को PF लिखे, PF माइनस PD लिखे। अतः 1 और 2 से LHS बराबर है, मिला दिया ही, RHS बराबर हो जाएगा। तो OP PC PC PD PF PF PD। OP वस्तु दूरी माइनस U, PC वक्रता त्रिज्या प्लस R, PC वक्रता त्रिज्या प्लस R, PD प्रतिबिंब V माइनस पहले से है, माइनस यहाँ पहले से है, लेकिन P प्लस भी होगा। PF फोकस दूरी F, फोकस दूरी F, PD V। अच्छा था F बराबर क्या है? 2F माइनस V, तिरछा तिरछी गुना माइनस U प्लस 2F, F माइनस V, 2F माइनस F इंटू 2F माइनस V। ठीक है, F गुना माइनस U माइनस UF, F गुना 2F 2F स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस UV, प्लस माइनस माइनस 2VF, F गुना 2F 2F स्क्वायर, V गुना F VF। इससे कट जाएगा ये, इससे कट जाएगा ये। तो 2F स्क्वायर 2F से कट जाएगा ये। तो बच्चा क्या यहां देखिए, माइनस UF माइनस UF माइनस UF। हाँ देखिए, तो बचा माइनस UF प्लस UV, एक राशि का है 2VF, यहाँ VF है तो माइनस VF प्लस 2VF, प्लस क्या VF 2VF। अब इसको मिटा देते हैं, इसको उतार लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, अब देखिए तो माइनस UF प्लस UV और 2VF माइनस VF बराबर VF। अब दोनों ओर UVF से भाग देने पर क्यों लेंगे? बुलाना हमको है 1/V प्लस 1/U तो 1/F। तो माइनस UF प्लस UV बटा UVF, अब VF बटा UVF।
माइनस यू एफ प्लस यू वी बटा यू वी एफ। अब वी एफ बटे क्या है यू वी एफ, तो माइनस यू एफ, यहाँ दो पद है, ये दोनों में है, यू एफ बटे यू वी एफ, यू वी बटा यू वी एफ बराबर वी एफ बटे क्या है यू वी एफ। तो यू एफ से यू एफ कट गया, यू भी कट गया। अब वी एफ कट गया, तो माइनस 1 बटा वी 1 बटा एफ 1 बटा यू। कितना आसान, माइनस तो प्लस, तो 1 बटा एफ बराबर 1 बटा माइनस तो प्लस 1 बटा वी प्लस 1 बटा यू, या लिख सकते हैं अतः 1 बटे, इसको यहाँ लिख सकते हैं कि 4 बराबर एक्स बराबर 4 लिख सकते हैं, 1 बटा वी प्लस 1 बटा एफ। ये साबित करना था हमको, दर्पण सूत्र। यहाँ से उठा लिए माइनस यू एफ यू वी और 2 वी एफ माइनस वी एफ दोनों यू वी एफ से भाग देने पर माइनस यू एफ यू वी बटे यू वी एफ बटे यू वी एफ अलग अलग कर दिए, तो यू एफ बटे यू वी एफ, यू कट गया एफ कट गया, तो वी बचा, यहाँ एफ बचा यू बचा, माइनस तो प्लस 1 बटा वी 1 बटा 1 बटे एफ। इसको यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखे, ये दर्पण सूत्र हो गया उत्तल दर्पण में। अब निकालते हैं आवर्धन, अवतल में भी और उत्तल में भी। बताते इसको होता है, पूरा हो गया। अब हम निकालते हैं आवर्धन, बताते हैं आवर्धन है क्या। आवर्धन क्या है बताते हैं। देखिए आवर्धन, आवर्धन है मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन FI MAGNI FI से मैग्नीफिकेशन आवर्धन की परिभाषा क्या है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और क्या है वस्तु की ऊंचाई अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। किया जाता है तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई।
ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इस m द्वारा सूचित किया जाता है। आवर्धन प्रतिबिंब ऊंचाई बटे क्या, वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को m से, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से बताए थे चिन्ह परिपाटी में, अब वस्तु के h1 से, यानी प्रतिबिंब वस्तु के h1 से अब प्रतिबिंब को h2 से बताए थे। h2 बटा h1, m बराबर हो गया h2 बटा h1, याद कीजिए फॉर्मूला h2 बटा h1 h2 बटा h1 m लिखेंगे आवर्धन। और आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, कौन है भाई, आवर्धन का मात्रक क्लास 9 बता दिए थे। यह भी ऊंचाई, यह भी ऊंचाई, तो ऊंचाई के मात्रक मीटर, ये भी क्या है मीटर, कट गया एक आया तो होगा। तो आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। अब देखो, अब बता रहे हैं इसको तोड़ना, याद रखना ऐसे कि h2 बटे h1 बराबर m होता है। प्रतिबिंब ऊंचाई बटे क्या, वस्तु की ऊंचाई m हो आवर्धन, तो ऊंचाई की मात्रा मीटर, यह भी मीटर कट गया एक आता है, तो आवर्धन मात्रक नहीं होता है। अब क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में आवर्धन ज्ञात करें। तो अब है अवतल दर्पण में आवर्धन ज्ञात करें, ये आ गया। बस अवतल सीखे उत्तल सीख जाइएगा। तब आवर्धन क्या है कि माना कि mm डैश एक अवतल दर्पण है, इसमें ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता कोण C, वस्तु OA अनंत और C के बीच रखे थे। समांतर तो मुख्य फोकस से। अच्छा, इसमें एक नियम है, जहाँ आवर्धन निकालने कहेगा एक किरण लाइएगा आप कहाँ, ध्रुव पर, बस इतना रखे हो जाएगा। आवर्धन निकालने कहेगा तो एक किरण कहाँ आएगा, ध्रुव पर, ऐसा। यहीं से लौट जाएगा ही। तो दोनों आपस में क्या बराबर होगा, I बराबर R। तब जहां कटा ये बन गया प्रतिबिंब D, आपतित तो परावर्तित, यहाँ कट गया, तो क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। यानी I बराबर क्या हो गया, R। आपतन को नहीं, क्या परावर्तन को। तो जैसे ही हमको आवर्धन आता हो तो पहले एक ध्रुव पर लाएंगे और तब यहाँ से ले जाएंगे, याद रखिएगा ध्रुव पर लाना है, ध्रुव पर लाना है। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को h1 से, वस्तु ऊंचाई h1 से, अब प्रतिबिंब ऊंचाई h2 से। अच्छा, तो ये तो समझ ही गए होंगे। इसमें हल लिखाता है क्या, सोल्यूशन लिखाता है, क्योंकि सत्यापन करना निकालना है, इसमें हल है कि माना कि mm डैश एक अवतल दर्पण है, माना कि mm डैश एक अवतल दर्पण है, जिसमें उतना क्या लिखेंगे, जिसमें वस्तु OA या जिसमें ध्रुव P, लिखे ना लिखे कोई अंतर नहीं होते, क्या लिखेंगे, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, आवश्यकता नहीं सब का है,
वस्तु ओए अनंत और वक्रता केंद्र बीच है, जिसका प्रतिबिंब डी, प्रतिबिंब कौन है? डी, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है, अब इसको इतना उतारना है। तब चलते हैं, देखिए, कैसे निकलता आवर्धन। तो आवर्धन की परिभाषा पहले है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और क्या है? वस्तु की ऊंचाई, यानी पहले प्रतिबिंब तब वस्तु, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी पहले प्रतिबिंब कौन है? डी। तो त्रिभुज EPD पर ये लेंगे, त्रिभुज EPD और त्रिभुज AOP में, EPD त्रिभुज APO में एक ही बात है, या EDP और त्रिभुज AOP में। अब बोलिए, तो पहले EDP क्यों लिए? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, आवर्धन निकालना है, पहले प्रतिबिंब चाहिए। EDP बराबर AOP 90 डिग्री, EDP बराबर AOP 90 डिग्री। उसके बाद EPD बराबर APO, परावर्तन के नियम से EPD बराबर APO परावर्तन के नियम से, तब शेष कोण आपस में बराबर हो। तो शेष क्या बच गया? ये शेष बच गया। तो DP बराबर OAP, तो एंगल समरूपता से त्रिभुज EDP समरूप त्रिभुज AOP समरूप हो गया। फिर देख लीजिए, पहले प्रतिबिंब क्यों लिए? प्रतिबिंब लिए पहले क्योंकि आवर्धन निकालना है, पहले प्रतिबिंब तो वस्तु। तो EDP और AOP में, EDP और AOP में, EDP बराबर AOP, EDP बराबर AOP 90 डिग्री। उसके बाद EPD बराबर APO, परावर्तन आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो 90 डिग्री या फिर 90 दोनों आपस में बराबर शेष कोण। तो DEP
डी बराबर क्या है, ओ ए पी से उसको ना आपस में बराबर, तो किससे समरूप, ये समरूप हो गया। तो भुजाएं समानुपाती, तो भुजा कौन है, डी, फिर डी लेंगे, तो डी बटा, तो डी किसके सामने, पी के सामने, पी बराबर पी के सामने क्या, ओ, तो डी बटा ओ ए। उसके बाद लेंगे इसमें पैसे, तो छोटा त्रिभुज में लेंगे पहले, तो पी डी या डी पी की बात है, तो पी डी, तो पी डी किसके सामने, ई के सामने, ई बराबर ए, एक सामने क्या है, ओ पी या पी ओ। अब डी किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब, H2, अच्छा बताए थे, सामने माइनस, पीछे प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ये माइनस निगेटिव अक्ष नीचे रहता है, वाई वाई डैश बताए थे, वाई वाई डैश, ऊपर प्लस नीचे क्या माइनस, इससे चिन्ह क्या माइनस, सामने माइनस, पीछे प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, क्योंकि निगेटिव अक्ष के समांतर है, चिन्ह आ जाएगा -H2, चिन्ह पड़ जाएगा। आई ऊंचाई H1 है, PD, तो PD प्रतिबिंब है, तो U की भी प्लस की माइनस, माइनस भी, अब PO वस्तु की दूरी, PO वस्तु की दूरी, PO, यू की भी यू, प्लस की माइनस, माइनस यू, इसे कट गया, तो -H2 बटा H1 बराबर भी बटा यू, यहाँ माइनस यहाँ है बीच में, H2 बटा H1, तो -x बराबर 4, x -4, x बराबर -4 गुना तो भाग, -x बराबर 4/5, x बराबर -4/5, तो हो जाएगा गुना तो भाग, H2 बटा H1, H2 बटा H1, यही नहीं है कि H2 बटा H1 गुना तो भाग -v बटा u। अब इसका मान बोलो m, अभी बताए थे कि आवर्धन होता है प्रतिबिंब ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, तो H2 बटा H1 बराबर m बताए थे, तो सिखाए थे अभी, इसे पहले ऊपर सिखा दिए हैं, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब ऊंचाई बटे क्या है, वस्तु की ऊंचाई, m बराबर H2 बटे क्या होता है, H1, इसका मान क्या देंगे, m बराबर -v बटा u, तो ये भी आवर्धन आ गया। अच्छा, एक आवर्धन यहाँ भी था, H2 बटा H1, अगर हम यहाँ देखना चाहते हैं लिखते हैं कि माइनस यानी m बराबर H2 बटा H1, परिभाषा दिए थे कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, m बराबर प्रतिबिंब H2 बटा H1, ही देखो H2 बटा H1, इसका m लिखेंगे, m -v बटा, यह भी आवर्धन हो गया, तो आवर्धन 3 गो, H2 बटा H1 रूप में, -v बटा u रूप में, यहाँ पे से एक आवर्धन आ जाएगा, और बता रहे हैं क्योंकि ये भी पूरा नहीं हुआ है, तो m बराबर H2 बटा H1 यहाँ घेर दिए हैं, ये इतना सूत्र बताए थे ऐसे आपको। और तब देखिए यहाँ तो दर्पण के सूत्र से
1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सूत्र हो गया। v से दोनों ओर गुना करने पर, क्यों करें बता रहे हैं, इसको सेट करेंगे। तो v से दोनों ओर गुना करने पर, तो v इंटू 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f गुना v। तो एक गुना v तो v/v, v/u, v/f। ये देखिए कट गया है। तो 1 प्लस v/u बराबर v/f प्लस तो माइनस 1 माइनस, देखो तो यहाँ v/u का मान m है नहीं, माइनस का मान है। तो क्या यहाँ m देंगे, यहाँ m देंगे नहीं देंगे। तो 1 माइनस v/f बराबर माइनस v/u, 1 माइनस v/f बराबर इसका मान बोल दो, माइनस v/u को मान बोलो m। आप देखो अब m दिए तो आता है m बराबर 1 माइनस v/f। देखो यही आवर्त, यानी इसको यहाँ लिख सकते हैं m बराबर v/f। तो कह सकते, जैसे मान लिया a प्लस b बराबर x, x बराबर a प्लस b। उसी प्रकार कह सकते हैं कि m बराबर 1 माइनस v/f। अब देखिए ये और समझा देते हैं कि ये प्रतिबिंब में क्या है, वस्तु है। पहले प्रतिबिंब क्यों लिए, क्योंकि परिभाषा है प्रतिबिंब ऊंचाई बटे क्या है, वस्तु, ऊंचाई का आवर्धन कहते हैं। पहले प्रतिबिंब तो वस्तु, EDP और AOP, EDP बराबर AOP 90 डिग्री, EPD बराबर APO परावर्तन के नियम से आश्चर्य को आपस बराबर। तो DP बराबर OAP किससे समरूप, A समरूप हो गया। तो भुजाएं समानुपाती, तो EDP समरूप AOP, EDP समरूप क्या, AOP, E का संगत A, O का संगत D, P का संगत P। भुजाएं समानुपाती, पहले प्रतिबिंब वस्तु तो D/A, D P के सामने P बराबर, P के सामने क्या है OA, तो D/OA। तब छोटा हम PD, तो PD किसके सामने, E के सामने, E बराबर A, सामने क्या है OP, PD/PO। अब D किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई नीचे है, या ऋणात्मक y के समांतर, इसे माइनस सिखाए थे, दर्पण के सामने माइनस, पीछे प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, माइनस चिन्ह होगा माइनस H2। ऊंचाई वस्तु H1 क्योंकि ऊपर है, ये प्लस होगा, यह धनात्मक y के समांतर प्लस होगा, तो प्लस वही प्लस हो जाएगी H1। अब PD प्रतिबिंब दूरी है तो माइनस V। अब PO माइनस U, H1 क्यों प्लस हुआ, ऊपर है, धनात्मक y के समांतर प्लस H1। अब यहाँ लिखा था माइनस बीच में H2/H1 v/u, गुना तो भाग माइनस v/u, इसका मान देंगे m। जब सिखाए थे H2/H1 m होता है, तो माइनस v/u। यह भी आवर्धन है लेकिन यह पूरा नहीं है, पूरा यहाँ तक होगा। तो दर्पण के सूत्र से 1/v 1/u 1/f। तो हमको इसको सेट करना है v/u को, तो v से गुना कर देंगे, तो v इंटू 1/v 1/u 1/f गुना v, a गुना v v/v
ए गुना भी बटा यू, भी बटा एफ कट गया 1, भी बटा यू भी बटा एफ, प्लस टू माइनस। अच्छा यहाँ क्यों नहीं लिखे, यहाँ 1 प्लस भी लिखे नहीं, क्यों नहीं, यहाँ पर क्या है माइनस भी बटा यू को लिखेंगे एम, यहाँ प्लस है लिखाएगा नहीं, तो माइनस कैसे आएगा, तो प्लस टू माइनस भी बटा एफ, प्लस टू माइनस भी बटा यू, अतः 1 माइनस भी बटा एफ बराबर इसको लेंगे एम, यहाँ एम देखो है, अतः एम बराबर 1 माइनस भी बटा एफ, साबित हो गया। ये अवतल बताए, अवतल बताएंगे, यहाँ तक बता दिया अवतल में। आप तुमको होमवर्क दिए, तुम बनाना उत्तल में आवर्धन, उसको हम कल बताएंगे, तो कल अगले वीडियो में कल उसको फिर किस बताएंगे, उत्तल बताएंगे आवर्धन, अब तब बताएंगे उत्तल दर्पण का उपयोग, और उसके बाद उत्तल दर्पण की पहचान, तो परवलयिक दर्पण तब न्यूमेरिकल आएगा, तब हो जाए, इसे मन से पूरा पढ़ो, याद करो तो अच्छा रहेगा। फिर अगला वीडियो में बताते हैं।